अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके बनाए गए कानून अभी भी हमारे देश में चल रहे थे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इन तीनों कानूनों को वर्ष 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था। पहले भारतीय नागरिकों, उनके सम्मान, हत्या, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, लेकिन अभी क्रिमिनल लॉ में जो चेंजेस किए गए हैं उसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराध, हत्या, राष्ट्र के विरुद्ध अपराध, आतंकवाद और रेप को प्रायोरिटी दी गई है। अब पूरे विश्व में मॉडर्न और साइंटिफिक जुडिशियल सिस्टम भारत का होगा। इसमें एफआईआर से लेकर डिसीजन तक सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगी। अब भारत ही वो देश होगा जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि क्रिमिनल लॉ में क्या चेंजेस किए गए हैं। पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता द्वितीय 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया है। आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। इसमें 2 नई धारा और 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटाया गया है। अब नए कानूनों के अकॉर्डिंग अगर किसी भी क्राइम में 7 साल से अधिक की सजा है तो उन सभी क्राइम में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे अब क्रिमिनल का बचना मुश्किल होगा। अब आप ना किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारका से लेकर असम तक, पूरे भारत में एक ही जस्टिस सिस्टम होगा। अब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में। भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 से लेकर 99 तक महिलाओं व बच्चों पर होने वाले क्राइम को लेकर प्रोविजन किए गए हैं। बालिकाओं से गैंगरेप के क्राइम की एक नई श्रेणी बनाई गई है, जिसमें सजा के लिए पॉक्सो के समान प्रोविजन किए गए हैं। अगर कोई आपको चीट करके आपके साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखता है या फिर आपसे शादी का प्रॉमिस करके आपके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है और बाद में शादी करने से मना कर देता है, तो ऐसे मामलों में अब उनको भी सजा होगी। बालिकाओं से रेप में उम्र कैद या फिर मृत्युदंड और गैंग रेप में 20 साल की सजा होगी। धारा 113(1) में आतंकवाद को डिफाइन किया गया है। इसमें उनको शामिल किया गया है जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा, प्रभुता को संकट में डाले या इसकी संभावना से किया जाए, भारत या फिर किसी अन्य देश में जनता में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने के मकसद से किया जाए। पहले आईपीसी में आतंकवाद को डिफाइन नहीं किया गया था। इसमें मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी और पैरोल का लाभ भी नहीं मिलेगा। अब राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह देशद्रोह कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 124(a) में सरकार के खिलाफ क्राइम की बात की गई थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में उन क्राइम को शामिल किया गया है जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा हो। इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना देना होगा। धारा 111(1) में अपहरण, लूट, फिरौती, वाहन चोरी, भूमाफिया, हत्या के लिए सुपारी देना, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, मादक पदार्थ, हथियार, अवैध सामान व सेवा, देह व्यापार, ये सब शामिल है। इसमें सजा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक या फिर मृत्युदंड और आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। धारा 112 में गैंग बनाकर एटीएम सहित किसी भी जगह चोरी, स्नैचिंग, धोखाधड़ी, टिकट की कालाबाजारी, जुआ, सट्टा और पेपर लीक जैसे क्राइम को इसमें शामिल किया गया है। इसमें सजा 1 साल से लेकर 7 साल तक और जुर्माना देना होगा। करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्प की हेराफेरी के मामले, लोगों के ग्रुप्स को स्कीमों के जरिए ठगना और किसी भी बैंक में गड़बड़ी करने जैसे मामलों को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में रखा गया है। मॉब लिंचिंग जैसे भीड़ द्वारा किए जाने वाले क्राइम को रोकने के लिए अलग से प्रोविजन किए गए हैं। ऐसे में उन क्राइम को शामिल किया गया है जिसमें नस्ल, जाति और समुदाय के बेस पर हत्या कर दी जाए। इसमें आजीवन कारावास या फिर फांसी और जुर्माना देना होगा। मान लो कि अगर स्नैचिंग की वजह से किसी फीमेल को चोट लग जाती है, तो जिस शख्स की वजह से उस फीमेल को चोट लगी है तो उसको सजा दी जाएगी। इसमें 1 से 7 साल तक सजा और जुर्माना देना होगा। धारा 316 में उन क्राइम को शामिल किया गया है जिसमें मान लो कि किसी व्यक्ति ने आपसे कोई वादा किया हो और फिर आपका वो वादा पूरा ना किया हो, या फिर आप ये कह सकते हैं अनदर वर्ड में कि आपको धोखा दे दिया हो, तो उसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना देना होगा। धारा 189 में बिना परमिशन के 5 या अधिक लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना या रोक के बावजूद सभा करना को क्राइम माना गया है। पहले ये धारा 144 में इंक्लूड था। इसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रोविजन है। अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटमेंट, ट्रायल, बेल, जजमेंट और पेनल्टी के लिए टाइम लिमिट कर दी गई है।
35 धाराओं में टाइमलाइन जोड़ी गई है, जिससे पुलिस कार्रवाई से लेकर कोर्ट में सुनवाई तक सभी मामलों में तेजी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज जो एफआईआर है वो 3 दिनों के अंदर रिकॉर्ड में ले ली जाएगी। सेक्सुअल हरेसमेंट के मामलों में विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों में जांच अधिकारी के पास में पहुंच जाएगी। मैजिस्ट्रेट के आरोप सुनवाई से लेकर 60 दिनों के अंदर आरोप तय कर दिया जाएगा। ये और भी हैं जिन्हें आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को 1872 के कानून के स्थान पर लाया गया है। इसमें 151 सालों में आए बदलावों को भी शामिल किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को भी एविडेंस के रूप में माना जाएगा। इससे ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर अवेलेबल दस्तावेज, स्मार्टफोन या लैपटॉप के मैसेजेस, वेबसाइट, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राइमरी एविडेंस के रूप में मान्यता दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट और डिजिटल सिग्नेचर को भी कानून में मान्यता दी गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए जाने वाले बयान भी वैलिड होंगे। अब से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से लेकर ट्रायल तक सभी स्टेप्स में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटल होंगे। एविडेंस तलाशी के समय ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी होगी। जब फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे तो वीडियोग्राफी कंपलसरी होगी। अब हर क्राइम के लिए जेल नहीं भेजा जाएगा, कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन भी रखा गया है। इन सबको लागू करने में चैलेंजेस भी बहुत आएंगे। देखो, धाराओं के नंबर बदल गए हैं तो इनके बारे में ट्रेनिंग देनी होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेनिंग देने वालों का अरेंजमेंट करना होगा। 3 साल में ट्रायल पूरे होने का प्रोविजन अच्छा है, लेकिन इसके लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए होंगे। देखो, अगर मैं राजस्थान की ही बात करूं तो राजस्थान में 50 जिले हैं और हर जिले में हमें मोबाइल वैन चाहिए होगी। मतलब अब तारीख पे तारीख वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग सुनवाई टाली नहीं जा सकती है। लेकिन ये भी एक चैलेंज से भरा होगा, क्योंकि चुनाव, बीमारी, पुलिस कर्मियों की प्रोटोकॉल ड्यूटी होती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से पुलिस नहीं है और हर स्टेट में पुलिस के 20 से 30% जो पद है वो खाली पड़े हैं। इसमें पुलिस कर्मियों को बहुत अधिक पावर दी गई है। ऐसे में अधिक दिन के रिमांड पर हमें फिर से सोचना चाहिए। देखो, पुलिस में ट्रेनिंग के लिए एक व्यक्ति का दोबारा नंबर 20 से 25 साल बाद आता है। अब हर पुलिस कर्मी को ट्रेनिंग देना आवश्यक होगा। हर थाने को कंप्यूटर से जोड़ना भी मुश्किल होगा। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।